राहगीर के लिए रोटी में जहर डालना। कहाँ आता है कि एक औरत थी जो हर रोज़ अपने घर वालों के लिए रोटी बनाती थी और हर रोज़ किसी भूखे राहगीर के लिए एक इजाफी रोटी बनाती थी और इस इजाफी रोटी को खिड़की में रख देती थी। और हर रोज़ एक कपड़े वाला फ़कीर वहाँ से गुजरता और रोटी ले जाता और घर वालों का शुक्रिया अदा करने के बजाय ये कहकर चला जाता कि जो बुराई तुम करते हो वो तुम्हारे पास रहेगी और तुम जो नेकी करते हो तुम्हारे पास वापस आएगी। रोज़ाना कपड़ा रोटी उठाता था और वही अल्फाज बोलता था, जो बुराई आप करते हैं वो आपके साथ रहती है और जो अच्छाई आप करते हैं वो आपके पास वापस आती है। औरत को गुस्सा आने लगा क्योंकि उस शख्स ने शुक्र अदा नहीं किया और एहसान नहीं किया और वो अपने आप से कहने लगी, ये कपड़ा हर रोज़ वहाँ से गुजरता है और अपना महम जुमला दोहराता है और फिर चला जाता है। एक दिन उस औरत ने अपना दहन बना लिया और फैसला किया कि मैं इस कपड़े से छुटकारा हासिल कर लूँगी। उसने उस रोटी में कुछ जहर मिलाया जो उसने उसके लिए बनाई थी और उस खिड़की में रख रही थी कि उसके हाथ कांपने लगे। मैं क्या कर रही हूँ, उसने फ़ौरन अपने आप से कहा जब उसने रोटी को आग में जलाने के लिए फेंका। फिर उसने एक और रोटी बनाकर खिड़की पर रख दी। हस्बी मामूल कपड़ा आया और रोटी ले बोला, तुम जो बुराई करते हो वो तुम्हारे साथ रहती है और जो अच्छाई तुम करते हो वो वापस आ जाती है। वो औरत के दिमाग में भड़कती हुई कश्मकश से बेखबर अपने रास्ते पर चला गया। वो औरत हर रोज़ रोटी बनाती थी, अपने बेटे के लिए दुआ करती थी जो अपने मुस्तकबिल की तलाश में काफ़ी अरसे से दूर था और कई सालों से उसे कोई खबर नहीं मिली थी और वहाँ की सलामती दुआ करती थी उसके पास वापस आ जाए। उस दिन जब उसने जहर आलूद रोटी से निजात हासिल की तो शाम को घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसे हैरत हुई कि उसका बेटा दरवाजे पर खड़ा था। वो पीला और थका हुआ था और उसके कपड़े तकरीबन पड़ चुके थे और वो भूखा और थका हुआ था। और जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा उसने कहा, यह एक मौजज़ा है कि मैं यहाँ हूँ। यहाँ से चंद मील के फासले पर मैं थका हुआ था और इतना थका हुआ था कि मैं रास्ते में ही गिर गया और मैं तकरीबन मर गया था। अगर एक कपड़े आदमी का गुजर ना होता तो मैं उससे इल्तिजा की कि मुझे उसके साथ कोई खाना दे और वो आदमी इतना ही मेहरबान था जितना उसने मुझे रोटी दी। और मुझे देते वक्त उसने कहा कि ये उसका रोज़ का खाना है और आज वो मुझे देगा क्योंकि मेरी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। ये अल्फाज सुनती ही माँ का रंग पीला हो गया और उसके चेहरे पर दहशत नमूदार हो गई और उसे दरवाजे से टीक लगा कर वो जहर आलूद रोटी याद आ गई जो उसने आज सुबह बनाई थी। अगर वो उसे आग में ना डालती तो उसका बेटा ही उसे खा जाता और जान से हाथ धो बैठता। उस वक्त मुझे कपड़े के अल्फाज का मतलब समझ में आया, जो बुराई आप करते हैं वो आपके साथ रहती है और जो अच्छाई आप करते हैं वो आपके पास वापस आती है। नेकी करो और इसे करना मत छोड़ो, वह उसके वक़्त का अंदाज़ा ना हो, क्योंकि एक दिन खुदा आपको उस काम के लिए बेदार करेगा जो आपने अपनी ज़िंदगी में किया या जन्नत में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।